सो यार कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में जिसमें मैं एरो सीजन 1 एपिसोड 11 की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, इसके पहले के सारे एपिसोड को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बाकी की सारी वीडियोस को भी देख लेना, ताकि आपको इस सीरीज से जुड़ी सारी कहानियां अच्छे से क्लियर हो सके। सो यार अब ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीरीज की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग इन दोनों इंसानों को देख पाते हैं जो अपने पैसे भरे ट्रक को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। दरअसल फ्रेंड्स, इनका काम होता है कि ये दोनों लोग मिलकर शहर में मौजूद सारे एटीएम में पैसे भरा करते थे। ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि इनके सामने कुछ चोर आ जाते हैं जो अपने पास मौजूद रॉकेट लॉन्चर या फिर ग्रेनेड लॉन्चर से इन दोनों पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से इन दोनों को बाहर निकलना पड़ता है। आगे सारे चोर या फिर लुटेरे मिलकर इनके सारे पैसे को लूट लेते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है अल्वा के घर पर, जहां पर टॉमी आया हुआ होता है। चूंकि वॉल्टर पिछले कई दिनों से गायब हो चुका होता है, इसीलिए मोइरा अपने काम को करने के लिए यानी ऑफिस के काम को करने के लिए ऑफिस के लिए निकल रही होती है। इसी क्रम में टॉमी और अल्वा की नजर टीवी पर पड़ती है, जहां पर बीते रात हुई चोरी के बारे में बताया जा रहा होता है। आगे इन्हें पता चलता है जिस तौर तरीके से बीते रात चोरी हुई है, ठीक वैसे ही शहर में 3 और चोरियां की गई है। इस न्यूज को सुनने के बाद अल्वा समझ जाता है कि इन सारी चोरियों को अंजाम देने वाला कोई एक इंसान या फिर कोई एक ग्रुप है। आगे हम लोग अल्वा और डिगल को एक साथ देख पाते। यहाँ पर अल्वा बीते रात हुई चोरी के बारे में डिस्कस करते हुए कहता है जिस तौर तरीके से चोरी करी गई है, ठीक वैसे ही अफगानिस्तान में तैनात पुलिस ऑफिसर पॉल नॉस्क अपने दुश्मनों को पकड़ा करता था। अभी पॉल नॉस्क ने ब्लैक हॉक नाम के एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी खोली है। पॉल नॉस्क का नाम मेरे पिता की डायरी पर भी है, इसीलिए मेरा शक पॉल पर है। मुझे लगता है पॉल अपने आदमियों के साथ मिलकर शहर में पैसे ले जाने वाली ट्रक को लुटवा रहा है। सारी बात सुनने के बाद डिगल कहता है पॉल नॉस्क आर्मी का एक रेपुटेटेड ऑफिसर रहा है, मैंने उसके साथ काम किया है और पॉल ने कई दफा मेरी जान भी बचाई है। पॉल ऐसे कोई भी काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता और इसी वजह से मैं उस पर शक नहीं कर सकता। यहाँ पर अल्वा एक तरफ पॉल को गुनाहगार मान रहा होता है तो दूसरी तरफ डिगल पॉल को बेकसूर समझ रहा होता है, इसीलिए इन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है और दोनों एक दूसरे को प्रूव करने में लग जाते हैं। लास्टली डिगल कहता है अगर पॉल गुनाहगार हुआ तो मैं उसे अपनी गन से मार दूंगा, जिस पर अल्वा मुस्कुराता है और इसी के साथ ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जो ठीक वहीं से शुरू होती है जहां हमारा पिछला फ्लैशबैक खत्म हुआ था। अल्वा अपने पास पड़े हुए मैप को फॉलो करता हुआ एडवर्ड के ठिकाने पर पहुंचता है और फिर मास्क नीचे करके एडवर्ड के आदमियों से बात करने लगता है। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद इसे पता चलता है कि सारे कैदियों को कारागार में रखा जाता है, जो यहाँ से काफी दूर है। आगे और बातचीत करने के बाद इसे पता चलता है कि यहाँ से कुछ सैनिक कारागार में जा रहे हैं, जिसके बाद अल्वा भी अपने मास्क को पहनता हुआ इन सारे लोगों के साथ कारागार में पहुंचता है। अल्वा कारागार की सारी चीजों को देख रहा होता है कि पीछे से एडवर्ड इसके पास आता है और इसके मास्क को उतारता हुआ पूछता है कैसे हो अल्वा। आगे एडवर्ड अल्वा को पकड़कर कारागार में बंद कर देता है। अब कहानी आती है 10 घंटे बाद, जब आधी रात हो चुकी होती है और अल्वा अपने केस यानी अपने कारागार में सोया हुआ होता है कि तब यहाँ पर एडवर्ड अपने एक आदमी के साथ आता है और अपने आदमी के मास्क को उतारने को कहता है। जब एडवर्ड के पास वाला आदमी अपने मास्क को उतारता है तब हम व्यूअर समेत अल्वा को पता चलता है यह मास्क वाला इंसान याहू फेही है और याहू फेही एडवर्ड से मिला हुआ है। एडवर्ड के साथ याहू फेही को देखकर अल्वा एकदम से चौंक जाता है और इसी के साथ हमारी ये कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है। चूंकि अल्वा एक नाइट क्लब बनाना चाहता था, इसीलिए हम लोग टॉमी को देख पाते हैं जो अल्वा के पिता के पुरानी फैक्ट्री में एक नाइट क्लब बनवाने में लगा हुआ होता है कि तभी टॉमी के पास इसके पिता मर्लिन का कॉल आता है, जो इसे लॉरेन के साथ डिनर के लिए इन्वाइट करता है। चूंकि मर्लिन ने इसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया होता है, इसीलिए टॉमी को अपने पिता पर थोड़ा शक होता है, पर यह अपने प्यार लॉरेन के पास पहुंचता हुआ लॉरेन को लेकर मर्लिन के पास पहुंचता है, जहां थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद मर्लिन टॉमी के मां की आखिरी निशानी यानी उसके हॉस्पिटल को बेचने के लिए टॉमी को पेपर पर साइन करने को कहता है। अपने पिता के इस धूर्त बिहेवियर से टॉमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह लॉरेन के साथ यहां से चला जाता है। चूंकि पॉल नॉस्क पर अल्वा को बहुत ज्यादा शक होता है, इसीलिए वह एरो के लिबास को पहनता हुआ पॉल नॉस्क के ठिकाने पर पहुंचता है, जो अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाकर कुछ कर रहा होता है। एरो पॉल नॉस्क के पूछताछ करना शुरू ही करता है कि तभी यहाँ पर
डीगल आ जाता है और एरो को अपने धनुष बाण को नीचे करने को बोलता है। जवाब में ऑलिवर फुर्ती दिखाते हुए यहाँ के लाइट को बुझाता हुआ पॉल के कंप्यूटर में लगे हुए पेन ड्राइव को निकालकर यहाँ से फरार हो जाता है। आगे हम लोग मोइरा को उसकी बेटी टिया के साथ देख पाते हैं। यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि आज टिया का बर्थडे है, इसीलिए टिया अपने बर्थडे गिफ्ट के रूप में अपनी माँ से एक कार गिफ्ट में मांगती है। जवाब में मोइरा कुछ बोल पाती कि इससे पहले इसके पास मैल्कम मर्लिन का कॉल आ जाता है, जिसके बाद वह अपनी बेटी को इग्नोर करती हुई मैल्कम मर्लिन से बात करना शुरू कर देती है। आगे हमें पता चलता है कि मैल्कम इसे कहीं मिलने के लिए बुला रहा है। इसी क्रम में हम लोग ऑलिवर को देख पाते हैं जो पॉल नॉस के पास से लाए हुए पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाकर चेक कर रहा होता है कि तभी इसे पता चलता है ये पेन ड्राइव तो लॉक है। जिसके बाद वह परेशान होता हुआ फेलिसिटी के पास पहुंचता है और इसमें मौजूद सारी जानकारी को निकालने को कहता है। काफी देर तक जांच पड़ताल करने के बाद फेलिसिटी इसे फोन करके बताती है इस पेन ड्राइव में शहर में पैसे ले जाने वाली 7 गाड़ियों के रूट, टाइमिंग और उनसे जुड़े हुए सारे डाटाबेस हैं। इन सारे फाइल्स को देखकर ऐसा लगता है कि कोई इन गाड़ियों पर अपनी कड़ी निगाहें फैलाए हुए है और कोई इन गाड़ियों में जाने वाले पैसे को चोरी करना चाहता है। सारी बात सुनने के बाद ऑलिवर पैसे ले जाने वाली गाड़ियों की टाइमिंग पूछता है। चूंकि अफगानिस्तान में पॉल ने कई दफा डीगल की जान बचाई थी, इसीलिए अगले क्षण हम लोग डीगल को पॉल नॉस के साथ देख पाते हैं, जहां पर पॉल एरो से अपना पीछा छुड़वाने के लिए डीगल को थैंक यू बोलता हुआ डीगल को अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी में ज्वाइन करने को कहता है। पुराने दोस्त होने की वजह से डीगल ना नहीं कर पाता और इसकी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। अगले क्षण हम लोग पैसे ले जाने वाली वैन को देख पाते हैं, जिसके सामने मास्क पहने हुए कुछ लोग आ जाते हैं और अपने पास मौजूद ग्रेनेड लॉन्चर से वैन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वैन में मौजूद लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सारे लुटेरे वैन से पैसा लूटने के फिराक में लग जाते हैं। ये सारे लुटेरे आगे बढ़े ही होते हैं कि तभी हमारा ऑलिवर एरो बनकर यहाँ पर आ जाता है और इन सारे लुटेरे पर हमला करते हुए इनमें से किसी एक को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। अपने दोस्त की हालत देखकर ये सारे लुटेरे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एरो से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी कार या फिर अपनी वैन में बैठकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। चूंकि आज टिया का बर्थडे होता है, इसीलिए टिया के घर पर पार्टी चल रही होती है, जिसमें डीगल भी आया हुआ होता है। ऑलिवर डीगल से पेन ड्राइव, आज हुई चोरी और उसमें घायल हुए लुटेरे के बारे में बताते हुए पॉल पर कड़ी निगाहें रखने को कहता है। यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी डीगल के पास पॉल नॉस का कॉल आता है और पॉल नॉस डीगल को अपने पास आने को कहता है। डीगल यहाँ से निकलने वाला होता है कि ऑलिवर मौका पाकर डीगल के कपड़े में चुपके से एक माइक्रोफोन को छुपा देता है। चूंकि ऑलिवर का शक पॉल नॉस और उसके आदमियों पर था, इसीलिए डीगल पॉल नॉस से मिलने से पहले पॉल नॉस के ठिकाने पर पहुंचता है और पॉल नॉस की सारी गाड़ियों को चेक करता है, जिसमें से एक गाड़ी के अंदर डीगल को कुछ खून के ताज़ा धब्बे मिलते हैं। जब डीगल खून के धब्बे वाली गाड़ी के स्टिकर को उखाड़ कर देखता है तो उसके नीचे इससे किसी दूसरे कंपनी का लोगो दिखाई पड़ता है। खून और दूसरे कंपनी के लोगो को देखकर डीगल समझ जाता है पॉल ही लुटेरे का सरदार है। डीगल यहाँ पर ज्यादा कुछ कर पाता कि इससे पहले यहाँ पर पॉल आ जाता है। चूंकि लास्ट चोरी में एरो ने पॉल के एक आदमी को घायल कर दिया था, इसीलिए पॉल पैसे की गर्मी दिखाकर डीगल को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करता है, पर डीगल साथ में चोरी करने से साफ साफ मना कर देता है। डीगल को ऐसा करते देख पॉल डीगल की बहन कार्ली को सामने लाता है और कार्ली को मारने की धमकी देकर डीगल को अपने साथ मिलकर चोरी करने को कहता है। अपनी बहन को गन पॉइंट पर देखकर डीगल को न चाहते हुए भी तैयार होना पड़ता है। आगे हम लोग डीगल को ग्रेनेड लॉन्चर के साथ देख पाते हैं, जहां सामने से पैसे से भरी ट्रक आ रही होती है और दूर दूसरे ट्रक में पॉल अपने आदमियों के साथ काली को लेकर होता है, जो डीगल को गाड़ी लूटने के लिए इशारा कर रहा होता है। इसी क्रम में हम लोग ऑलिवर को देख पाते हैं, जो अभी भी टिया के बर्थडे पार्टी में होता है और पॉल और डीगल के बीच में हो रहे सारे कन्वर्सेशन को डीगल के पास पड़े माइक की वजह से सुन रहा होता है। पॉल के द्वारा बार बार कहने के बाद भी डीगल ट्रक पर हमला नहीं करता, जिस वजह से गुस्साया हुआ पॉल डीगल और कार्ली को टॉर्चर करने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ पर ऑलिवर एरो बनकर आ जाता है और डीगल की तरफ से पॉल के आदमियों से लड़ना शुरू करता है। एरो को सामने देखकर पॉल यहाँ से भागने लगता है, जिसका पीछा करता हुआ डीगल इसके पीछे आ जाता है और पॉल को मारने वाला होता है कि तभी पॉल के सारे आदमियों का काम तमाम करता हुआ एरो यहाँ पर आता है और पॉल को मार डालता है। चूंकि आज टिया का बर्थडे था और मोइरा से इसने एक कार मांगी थी, इसीलिए टिया अपनी माँ के द्वारा दिए गए गाड़ी यानी कार को लेकर ड्रग के नशे में शहर में ड्राइव करने निकल पड़ती है। नशे में काफी देर तक ड्राइव करने की वजह से इसका एक्सीडेंट हो जाता है।
जब एक्सीडेंट वाली बात ओलिवर को पता चलती है तब वह मोइरा के साथ हॉस्पिटल में पहुंचता है और काफी देर तक इसके साथ रहता है। आगे हम लोग ओलिवर और डिगल को एक साथ देख पाते हैं। चूंकि पॉल को लेकर डिगल और ओलिवर में बहस छिड़ गई थी, इसीलिए डिगल ओलिवर की डायरी से पॉल का नाम काटते हुए ओलिवर को सॉरी बोलता है। जवाब में ओलिवर काफी देर तक डिगल से बात करते हुए हर मिशन में डिगल के द्वारा सपोर्ट करने वाली बात को लेकर डिगल को थैंक्स बोलता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फ्रेंड्स, अब कहानी आती है 3 दिन बाद, जहां टिया ओलिवर के साथ हॉस्पिटल से वापस आ रही होती है। चूंकि टिया का एक्सीडेंट ड्रग के नशे में कार ड्राइव करने की वजह से हुआ था, इसीलिए इसके पास कुछ पुलिस वाले आकर कहते हैं, टिया क्वीन, आपके ब्लड से डॉक्टर को नारकोटिक सैंपल मिले हैं, जो सीधे सीधे ये डिनोट करता है कि आप किसी ड्रग को कंज्यूम करते हो। मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। पुलिस वाले के इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आगे टिया के साथ क्या होगा इसकी कहानी इसके अगले एपिसोड में दिखाई गई है। अगर आप आगे की एपिसोड को देखना चाहते हो तो एक बार एंड स्क्रीन को तलाश लेना, और अगर आपको एंड स्क्रीन में वीडियो नहीं मिलती है तो कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर देना। मैं अगले दिन इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट